Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Now I will start 17th video of the geography. 61st क्वेश्चन से देखते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. रिवराइन कॉन्फ्लुएंस एंड पिलग्रिमेज, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है रिवराइन कॉन्फ्लुएंस में कहाँ पे जो नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे पिलग्रिमेज साइट है या नहीं है. जैसे अलकनंदा धौलीगंगा जहाँ पे मिलती है, नंद प्रयाग है वहाँ पे क्या. सेकंड है अलकनंदा एंड मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग है क्या वहाँ पे. एंड सी है. थर्ड है अलकनंदा एंड भागीरथी, देवप्रयाग है. अलकनंदा या पिंडारी विष्णुप्रयाग है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा और आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट एंड फोर्थ. तो इसका करेक्ट आंसर सी है. द पंचप्रयाग, इनको पंचप्रयाग बोलते हैं जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं. इज ए सेट ऑफ 5 होली रिवर्स कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं. इज ए इन द घरवाल साइड ऑफ द उत्तराखंड. ऑल द यूनियंस टेक प्लेस एट द बैंक ऑफ द अलकनंदा रिवर, अलकनंदा विच राइजेज फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर. सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी ओरिजिनेट होती है. फर्स्ट पेयर करेक्ट मैच है. इनकरेक्ट मैच है क्योंकि अलकनंदा एंड धौलीगंगा मिलते हैं विष्णुप्रयाग में. सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड करेक्ट मैच है. अलकनंदा मंदाकिनी मिलते हैं रुद्रप्रयाग में. और थर्ड है अलकनंदा भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में. फोर्थ इनकरेक्टली मैच है. अलकनंदा पिंडारी मिलते हैं कर्णप्रयाग में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जो अलकनंदा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अलकनंदा और नंदाकिनी मीट्स एंड नंदप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग, इससे याद रख सकते हैं. धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी से, तो और भागीरथी है आपका देवप्रयाग में मिलती है. इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है. किसी भी बंदे के नेम से याद रख सकते हैं जिससे आपको लंबे टाइम तक रहेगा. और जो मोस्टली बंदे पहाड़ से बिलोंग करते हैं उनको तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द सेटलमेंट, A pattern of the settlement in which number of streets converge at one center, which may be source of water, a temple or commercial activity रहती है जहाँ पे. तो मतलब जहाँ पे सारी मिलती हैं एक जगह पे जहाँ पे कोई भी सुविधा हो सकती है. ए है टी शेप पैटर्न बोलते हैं इसको. बी है सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं. सी है कम्पैक्ट पैटर्न बोलते हैं. डी है रेडियल पैटर्न. तो इसका आंसर डी है रेडियल पैटर्न. ए इनकरेक्ट है क्योंकि जब सेटलमेंट टी शेप्ड होती है, ट्राई जंक्शन जैसे ऐसे टी शेप्स. ए पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट इन विच हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड एट ए ट्रांजेक्शन ऑफ द रोड इज नोन एज द टी शेप्ड पैटर्न. सच सेटलमेंट्स आर फाउंड अलोंग द रोड विच मीट्स with another road at the dead end. The straight going road ends and bifurcates left and right, T shape. तो इनको T shape बोलते हैं. A pattern settlement which houses the constructed along the circumference of the circle is known as the circular pattern. मान लो सर्कुलर में बंदों के घर बने हुए हैं तो उसको सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं. लेक्स के चारों ओर, टैंक्स के चारों ओर या प्लांट विलेज होता है. सी है इनकरेक्ट. A pattern of the settlement in which houses are built very close to each other. हाउस नज़दीक नज़दीक बनाए गए हैं, कॉम्पैक्ट पैटर्न बोलते हैं. Such patterns are found in the fertile plains, जहाँ पे उपजाऊ भूमि रहती है. डी करेक्ट स्टेटमेंट है. A patterns of the settlement in which a number of streets converge at on one center, which may be a source of water or temple or a center of the commercial activity is known as the radial pattern. कोई भी पैटर्न है, सेटलमेंट है जिसमें एक जगह पे आदमी ऐसे रहते हैं तो उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
विद रेफरेंस टू द एनसेम्बल, एनसेम्बल होता है सिमिलर, प्रिडिक्शन प्रिडिकेट करना मतलब अनुमान लगाना सिस्टम, जो सिमिलर प्रिडिक्शन सिस्टम है एनसेम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम कमीशन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में स्टेटमेंट का बताना है। फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स ए प्रोबेबिलिस्टिक वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड है इट यूजेज ए ग्रिड रेजोल्यूशन ऑफ द 12 किलोमीटर फॉर मोर एक्यूरेसी, ये 12 किलोमीटर की मोर एक्यूरेसी देता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर द लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन सी है। IMD Indian Meteorological Department has commissioned ensemble prediction system is to provide rainfall forecast with the probabilities according to the rainfall intensity. It will be useful in the disaster management, agriculture sector, etc. First statement correct है। Ensemble prediction system is a state of the art prediction system for the generating operational probability forecast of the weathers for the 10 days. 10 दिन के लिए आपका पहले से ही प्रिडिक्ट कर देता है कि आपका एनवायरनमेंट या वेदर क्लाइमेट कैसा रहेगा। द EPS इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ द मल्टीपल फोरकास्ट यूजिंग स्लाइटली वेरिंग इनिशियल इंडिकेशन, इनसे वेरी करते हुए इंडिकेशन होंगे इसमें। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मोस्ट सैलिएंट फीचर of the new EPS is high resolution for the short medium range weather forecast. Under this new system, the area of this actual resolution earlier 23 kilometer grid scales has brought down 12 किलोमीटर। ये मोस्ट सैलिएंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। शॉर्ट टर्म मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, छोटे टाइम के लिए वेदर फोरकास्ट देता है। अंडर दिस न्यू सिस्टम एरिया ऑफ स्पेक्चुअल रेजोल्यूशन अर्लियर 23 ग्रिड स्केल्स हैज़ ब्रोट डाउन 12 किलोमीटर्स, मतलब जो स्मॉल छोटे स्केल पे भी इतनी आपका एक्यूरेसी बता देगा। दिस वुड हेल्प इन सेंडिंग आउट डिस्ट्रिक्ट लेवल वार्निंग्स एंड फोरकास्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एज अर्ली एज 5 डेज, मतलब 5 दिन पहले ही आपका बता देगा क्या है, और 12 किलोमीटर दूर रह जाएगी तभी आपकी एक्यूरेसी बता देगा कि अब आने वाला है। इट इज़ द मेनली यूज फॉर द शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन प्रेफरली फॉर ए 10 days period. It can be used for the long term forecasting, however the accuracy will be less. लंबे टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग पेयर स्टेटमेंट्स दिया हुआ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है रेजिडुअल माउंटेन्स आर एलिवेटेड रीजन्स विच हैव एस्केप वेदर एंड इरोजन। तो मतलब बचे खुचा रेजिडुअल होता है, बचा खुचा माउंटेन्स है, एलिवेटेड रीजन है विच हैज एस्केप वेदरिंग एरोजन, मतलब जो इनका इरोजन नहीं हुआ वो बची हुई जगह है। सेकंड है नीलगिरी हिल्स एंड राजमहल हिल्स आर द एग्जांपल ऑफ द रेजिडुअल माउंटेन्स। राजमहल हिल्स और नीलगिरी हिल्स क्या इसके एग्जांपल हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, दोनों ठीक हैं। द एलिवेटेड रीजन दैट has escaped weathering erosion and appear in the form of the mountains are called residual mountains. The softer rocks in the higher region of the earth's surface are rapidly eroded away, but the harder rocks left it. मतलब जो सॉफ्ट था वो पिघल गया, जो हार्ड है वो बच गया, तो उसको ही रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हिल लाइक नीलगिरी, प्रशांत एंड राजमहल हिल्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल्स माउंटेन, ये रेजिडुअल्स माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू दी सगुना राइस टेक्निक विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सगुना राइस टेक्निक के बारे में स्टेटमेंट, इट इज़ ए जीरो टिलेज कल्टिवेशन मेथड प्रैक्टिस ऑन द परमानेंटली रेज्ड बेड। जीरो टिलेज होता है मतलब जुताई जीरो, क्या उसमें यूज होता है, रेज बेड हैं, ऊंचे उठे हुए बेड हैं। सेकंड है रोटेशन ऑफ द क्रॉप इज नॉट पॉसिबल इन दिस टेक्निक। थर्ड है हायर रिकवरी परसेंटेज ऑफ द ग्रेन्स इज अचीव ड्यूरिंग मिलिंग ऑफ द पैडी। तो ज़्यादा ग्रेन्स दाना आपको प्रोवाइड होता है अगर मिलिंग होती है तो धान की। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन बी है। द सगुना राइस टेक्निक इज ए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टाइप ऑफ कल्टीवेशन मेथड इवोल्व्ड एट सगुना बोग
निराल, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, महाराष्ट्र। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द Saguna rice technique is a zero tillage cultivation method. It is a unique method of cultivating rice or related rotation of the crops without ploughing, puddling, transplanting और permanently raised beds. तो मतलब ये सगुना राइस टेक्निक जो है जीरो टिलेज है, जहाँ पे जुताई कम होती है। ये राइस जो क्रॉप्स है विदाउट प्लोइंग, वहाँ जोता नहीं जाता, पुडलिंग या उसको मिक्स जैसे कीचड़, जिसको कीचड़ उछालते हैं पैरों से या कि ट्रैक्टर की हेल्प से, या ट्रांसप्लांट नहीं होता जैसे प्योद लगाते हैं, सैपलिंग लगाते हैं, तो ये परमानेंटली रेज बेड रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल चॉइस of the short term rotation crops such as pulses, daleं, vegetables, onions, sunflower, groundnuts and so on. The same permanent beds are used again and again to grow various rotation crops as grown rice in the Kharif season. Third statement correct है. During milling of paddy, SRT will yield high percentage of grain recovery. ज़्यादा ग्रेन आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जैसे इसमें जुताई कम होती है, बट मान लो आपके वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, तो उनको नष्ट कर दिया जाता है हर्बिसाइड से। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है डंकन पैसेज सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। सेकंड है सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड। थर्ड है पाजुक एंड गुर्जन आर द वैल्यूएबल टिम्बर्स फाउंड इन अंडमान आइलैंड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है थर्ड ओनली। तो इसका आंसर डी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ए मेजर आइलैंड ऑफ द ग्रुप इन द बे ऑफ बंगाल। दे आर द टेक्टोनिक इन ओरिजिन associated with the convergent plate boundaries between the Indian plate and western Burmese plate. The majority of area of the Andaman and the Nicobar island is covered with the dense tropical forest which supports a broad spectrum of flora and fauna. अंडमान निकोबार आइलैंड है मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ द बे ऑफ बंगाल के हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार हैं। दे आर द टेक्टोनिक इन ओरिजिन, टेक्टोनिक प्लेट्स के ओरिजिन से बने हुए हैं। एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट का एसोसिएशन हुआ। बाउंड्रीज बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द वेस्टर्न बर्मीज प्लेट, इंडियन प्लेट और वेस्टर्न बर्मीज प्लेट का कन्वर्जेंट हुआ, एक जगह मिले, उभर के आ गए। द मेजोरिटी ऑफ एरिया एंड ऑफ द अंडमान निकोबार इज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो फ्लोरा एंड फोना के कंबाइन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड हैं। द डक्कन पैसेज इज स्ट्रेट इन द इंडियन ओशियन। इट इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। द पैसेज सेपरेट्स रूटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। तो ये पैसेज सेपरेट करता है रूटलैंड आइलैंड टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। नॉर्थ में रूटलैंड है, साउथ में अंडमान है। तो ये क्या है, इंडियन ओशन में है और साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सैडल पीक इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ अंडमान is the highest point in the Andaman and Nicobar Island. The highest point of the Nicobar Island is Mount Thulier. तो सैडल पिक लोकेटेड होती है नॉर्थ अंडमान में, हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड में माउंट थुलियर। थुलियर आपकी हाईएस्ट निकोबार आइलैंड में है, ना कि अंडमान में। निकोबार आइलैंड में माउंट थुलियर है और अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में सैडल पिक है। सैडल पिक सबसे ऊंची है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनी टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द आइलैंड सच एज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमर एवरग्रीन, मोस्ट डेसिडुअस, लिटोरल मैनग्रोव, स्वाम्प फॉरेस्ट। ए लार्ज वेराइटी ऑफ द टिम्बर्स आर फाउंड इन द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, आउट ऑफ विच पाजुक एंड गुर्जन आर द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर्स। दे आर नॉट फाउंड ऑन द निकोबार आइलैंड। ये निकोबार आइलैंड में पाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements. Alluvial fans are the features associated with the mature state of the river. Alluvial fans बनते हैं जो mature state में river में होते हैं क्या। सेकंड है braided channels are feature associated with the early stage of the river. braided channels होते हैं जो क्या अर्ली स्टेज में रिवर के बनते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है नाइदर वन नो टू। डी आंसर करेक्ट है, दोनों ही इसके गलत हैं। एलुवियल फैंस आर द टिपिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द मिडिल स्टेज ऑफ द रिवर। मिडिल स्टेज में बनते हैं, ना कि लास्ट स्टेज में, ना ही फर्स्ट में। इन दिस स्टेज लेटरल इरोजन स्लोली स्टार्ट्स टू रिप्लेस वर्टिकल इरोजन। लेटरल इरोजन जो है वर्टिकल इरोजन में बदल जाता है, जैसे साइड में कटिंग होने के बजाय नीचे वर्टिकल कटिंग होती है। लैंड फॉर्म्स लाइक एलुवियल फैंस एंड पिडमोंट एलुवियल प्लेन्स कैन बी सीन एट दिस स्टेज। एलुवियल फैंस और पिडमोंट एलुवियल प्लेन्स मिलते हैं इसके टाइम पे। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ब्रेडेड चैनल्स आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद द लेटर एंड सेनाइल स्टेज ऑफ द रिवर। The river starts to flow through the broad plain with heavy debris brought down the upper and middle courses. Vertical erosion almost stops and lateral erosion goes on. Vertical जो erosion है stops हो जाता है, lateral erosion चलता रहता है। जो क्या है ये later senile stage of the stage river. Later जब last बोलते हैं या senile stage में होते हैं, ये क्या होते हैं? द रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू ए ब्रॉड चैन प्लेन विद द हैवी डेब्रिस। ज़्यादा मलबा अपने साथ लेके जाती है अपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ओशियानिक नीनो इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग अल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। इट यूजेज मंथली एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशियन बॉटम टू कैलकुलेट द इंडेक्स। ये मंथली एवरेज टेम्परेचर का यूज करते हैं ओशियन बॉटम टू कैलकुलेट इंडेक्स। ओशियन की बॉटम का तली का जो तल छटी का टेम्परेचर मापते हैं। क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका ए आंसर है ओशियनिक Nino index is a measure of the departure from the sea surface temperature in the Eastern Pacific Ocean. ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में सी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसको ही ओशियनिक नीनो इंडेक्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ओशियनिक नीनो इंडेक्स इज द यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग अल नीनो और ला नीनो इवेंट्स इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। अल नीनो ला नीनो क्या होता है? ओशियन टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, उसको ही बोलते हैं। To calculate ONI, Oceanic Nino Index, is the monthly average temperature of the sea surface का लेते हैं, नॉट ओशियन बॉटम का लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे ट्राइब्स दिए हुए, लोकेशन कहाँ पे कोई जाति रहती हैं। जैसे अपातनी अरुणाचल प्रदेश में, भूथिया सिक्किम में, गाडीज उत्तराखंड में, इरूला केरला में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट करेक्ट मैच है अपातानी अरुणाचल प्रदेश में। ए से आप याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश अपातानी। सेकंड भूथिया उत्तराखंड में है। सी थर्ड इनकरेक्ट है। गड्डी इज फाउंड इन दी हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। इरूलाज इन केरला एंड तमिलनाडु में मिलते हैं इरूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली मोनपा हैंडमेड पेपर, ए 1000-year-old हेरिटेज आर्ट वाज इन द न्यूज। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? कौन से स्टेटमेंट से बिलोंग करती है मोनपा हैंडमेड पेपर? ए है एपी अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है नागालैंड और डी है मिजोरम। तो इसका सॉल्यूशन ए है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ए मोनपा handmade paper making unit in Tawang in AP, Arunachal Pradesh, to revive the 1000-year-old heritage art. The fine textured handmade paper, which is also called मोन सुगु in local dialect, local भाषा में मोन सुगु बोलते हैं या मोनपा बोलते हैं, is an integral the vibrant culture of the local tribes in Tawang. The paper has great historic and religious significance as the paper used in the writing Buddhist scripture and hymns in the monastery. Buddhist scripture शिलालेख और हिम्स जो उनके दोहे लिखे जाते हैं मोनास्ट्री में लिखे जाते हैं। द मोनपा हैंडमेड पेपर विल मेड ऑफ फ्रॉम द बार्क ऑफ द लोकल ट्री कॉल्ड सुगु सेंग, पेड़ की छाल से बना होता है। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू टू, मेडिसिनल वैल्यू भी उसकी होती है उस पेड़ की। सुगु सेंग नाम है जिस पेड़ का। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है।
That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends. Thanks for watching. Bye.